हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद विकास मलिक। तो आज की द हिंदू वोकैब, तो आज के जो द हिंदू वर्ड्स हैं, ये आज के 10 द हिंदू वर्ड्स हैं। तो इनको वन बाय वन कर लेते हैं थोरोली। फर्स्ट वर्ड इज़ एनविसाज। एनविसाज वर्ब है। एनविसाज का मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन फ्यूचर, स्पेशली समथिंग गुड। तो किसी अच्छी चीज़ को जो होने वाली हो उसको पहले से ही उसको इमेजिन या एक्सपेक्ट कर लेना, ये एनविसाज होता है। ठीक है, मतलब मेंटल पिक्चर बना लेना उस चीज़ की, और मे बी वो चीज़ आपने देखी ना हो तो विचार या परिकल्पना कर लेना किसी चीज़ की कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो सकती है फ्यूचर में। इसको बोलते हैं एनविसाज। इट इज़ एनविसाज्ड दैट न्यू मेट्रो रूट्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर से नए मेट्रो रूट स्टार्ट होंगे, ये पहले से ही एनविसाज कर लिया गया, यानी इस चीज़ को पहले से इमेजिन कर लिया। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एनविसाज्ड फॉर पोस्ट कोविड ईयर। तो पोस्ट कोविड क्या होगा, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही लाइकली है, तो इसको पहले से ये दिख रहा है, इट कैन बी एनविसाज्ड ईजीली। अच्छा, नेक्स्ट जैसे व्हेन डू यू एनविसाज फिनिशिंग योर ट्रेनिंग। तो आप कब तक सोचते हो कि आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, तो एनविसाज आपने कर लिया। इफ़ यू टॉक अबाउट सिनोनिम्स, फोरसी, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट, एंटिसिपेट, इमेजिन। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, अनसीन। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, तो कछुए और खरगोश की कहानी है। जो कछुआ था रेस में जीत गया था। क्यों जीत गया था? क्योंकि उसने फोर्स ही कर लिया था कि जो खरगोश है वो तेज़ दौड़ता है, तो इससे पहले कि वो दौड़ के फिनिश कर दे रेस, तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा और रेस जीत गया। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, द JPNIC and Interpretation Center envisaged along the likes of the India Habitat, India Habit, ये हैबिटेट कटा हुआ है, इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो ये कोई सेंटर है, इट इज़ एनविसाज्ड अलोंग विद द लाइक्स ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर की लाइंस पे ही इसको एनविसाज किया गया था। तो इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज़ नासेंट। नासेंट जो है, इट्स एन एडजेक्टिव। नासेंट का मतलब होता है ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड और स्टार्टेड बट लाइकली टू ग्रो क्विकली। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रिसेंटली स्टार्ट हुई हो, शुरू हुई हो, बनी हो और आगे जाके ग्रो करे, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, मर्चेंट्स इन द नासेंट बिजनेस आर स्ट्रगलिंग विद स्मॉल स्मॉल इश्यूज। तो नासेंट बिजनेस मतलब नया बिजनेस है इसमें, तो उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। और नासेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो नई शुरू हुई पॉलिटिकल पार्टी। नासेंट बिजनेस, नासेंट इंडस्ट्री, प्रॉब्लम, नासेंट डेवलपमेंट। द नासेंट इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो नासेंट इंडस्ट्री मतलब न्यूली स्टार्टेड इंडस्ट्री विच इज स्टिल इवॉल्विंग एंड नॉट फुली डेवलप्ड। इफ यू टॉक अबाउट सिनोनिम्स, बर्डिंग, डेवलपिंग, ग्रोइंग, एम्ब्रियोनिक, इवॉल्विंग। एंटोनिम्स की अगर बात करें, मैच्योर, एजेड, डेवलप्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड। इसमें देखो यार, इमेज में ये आपको दिख रहा है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई के शुरू की स्टेज है, यानी बटरफ्लाई की नासेंट स्टेज है। जब बटरफ्लाई डेवलप कर रही थी तो उस टाइम पे बटरफ्लाई वो जस्ट ए केटरपिलर, ठीक है, इट वॉज जस्ट लाइक अ वॉर्म। तो ये उसकी नासेंट स्टेज थी, बाद में जाके बट वो डेवलप होगी बटरफ्लाई में। तो इस तरीके से आपको मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, डेडिकेटेड टू द पर्सनल एंड पॉलिटिकल जर्नी ऑफ JP नारायण एंड थ्रू इट द नासेंट ईयर्स ऑफ इंडियन। तो नासेंट ईयर्स मतलब शुरू के ईयर्स, शुरुआती ईयर्स। बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ब्रंट, किसी भी चीज़ का जो ब्रंट होता है वो उसका वर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। ब्रंट ऑफ समथिंग मीन्स द वर्स्ट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय समथिंग। तो टू बेयर द ब्रंट का मतलब हो जाएगा टू फेस या बेयर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो अगर हिंदी में अगर बोले तो साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में मार झेलना होता है, किसी भी चीज़ की मार झेलना। एग्जाम्पल, यूथ इज़ बेयरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहा है, तो बेयरिंग द ब्रंट हो गया। विलेजेस स्टिल बेयर द ब्रंट ऑफ पावर कट्स इन समर्स।
मीडिया क्लेम दैट मिडिल क्लास विल बियर द ब्रंट ऑफ टैक्स इंक्रीज। तो मिडिल क्लास पे टैक्स इंक्रीज की मार पड़ेगी, मतलब दे विल बियर द ब्रंट। सिनोनिम्स एंड्योर, एनकाउंटर, अंडरगो, टॉलरेट, पुट अप विद। एंटोनिम्स की अगर बात करें, रेजिस्ट, डिनाई, ओपोज, डिसअप्रूव, रिट्रीट। इमेज में दिया हुआ है पीएम टू बियर ब्रंट इफ चिल्ड्रन फेल टू गिव मनी ट्रेल, सुप्रीम कोर्ट। तो पीएम अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ कंडीशन दी है, तो जो पीएम है ही विल बियर द ब्रंट। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था द फिनेंस मिनिस्टर सेड पंजाब ऑलवेज बोर्न द ब्रंट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट्स एंटी पंजाब स्टांस। तो पंजाब गवर्नमेंट को हमेशा इट हैज़ टू बियर द ब्रंट। बोर्न जो है बियर की पास्ट फॉर्म है, तो बियर द ब्रंट। नेक्स्ट वर्ड इज कलवर्ट। सिंपल सा वर्ड है, ये नाउन है। कलवर्ट होता है पाइप कैरिंग वेस्ट वाटर अंडर अ रोड और रेलवे। तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये रोड के नीचे से पाइप से वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसको कलवर्ट, ये दिस इज़ अ कलवर्ट। यहाँ पे देयर इज़ अनदर पिक्चर, तो अगेन रोड के नीचे से वाटर फ्लो के लिए पाइप लगाया हुआ है, तो दिस इज़ अ कलवर्ट। और यहाँ पे आपको आराम से दिख रहा है दिस इज़ वेस्ट वाटर आउटलेट, और यहाँ से वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, तो दिस इज़ अ कलवर्ट। इसे कॉन्डुइट भी बोल देते हैं, वाटर कोर्स भी बोल देते हैं, ड्रेन कह दो, गटर कह लो। म्यूनसिपैलिटी शुड क्लीन एंड मेंटेन रोड्स, culverts and reservoirs before monsoon. Mountain streams should be diverted from hillsides and road culverts for irrigation. न्यूज़पेपर में दिया हुआ था which was used for maintenance, repair and upkeep of 65,000 kilometer of link roads, bridges and culverts, mandis and other infrastructure. तो ये यहाँ पे कलवर्ट का मतलब समझ गया ना, आउटलेट पाइप, वेस्ट पाइप। देखिए नेक्स्ट वर्ड इज स्टबल। स्टबल है नाउन। स्टबल का मतलब है अ शॉर्ट बियर्ड विच ग्रोस इफ नॉट शेव्ड फॉर फ्यू डेज। कुछ दिन तक अगर शेव ना करो तो जो आपकी शॉर्ट बियर्ड होती है उसको स्टबल बोल देते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे शॉर्ट स्टेम्स लेफ्ट आफ्टर अ क्रॉप सच एज व्हीट एसेट्रा हैड बीन कट। फसल काटने के बाद जो क्रॉप्स की जो छोटी छोटी स्टेम रह जाती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो इसको भी स्टबल बोल देते हैं या क्रॉप स्टबल बोल देते हैं। तो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स, स्ट्रॉ, बियर्ड, ब्रिसल्स। एग्जांपल एवरी ईयर क्रॉप स्टबल बर्निंग कॉजेज लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन विंटर्स। तो जैसे विंटर्स में पराली जला देते हैं ना, जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, तो इससे हर साल एयर पोल्यूशन हो जाता है, स्मोक हो जाता है। द कैनाल ओवरफ्लोड एंड स्टबल्स वर फ्लडेड। तो स्टबल्स मतलब क्रॉप स्टेम, जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट या काटने के बाद जो क्रॉप स्टेम रह जाती है उनको स्टबल्स बोल देते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है लेकिन अच्छा खासा यूज होता है इसका न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में दिया था विच इज़ डीम्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डील विद एयर पोल्यूशन कॉज ड्यू टू क्रॉप स्टबल बर्निंग। तो क्रॉप स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन होता है उसको हैंडल करने के लिए कोई अच्छा तरीका है, यहाँ भी दिया हुआ है, देखो बायो डिकम्पोज कर्ब स्टबल बर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज पाल्ट्री। पाल्ट्री इज़ एन एडजेक्टिव। पाल्ट्री का मतलब होता है कोई भी अमाउंट या मनी इतनी छोटी हो कि उसकी कोई भी ना के बराबर वैल्यू हो। तो इसको पैटी भी बोल सकते हैं, ट्रिवियल भी बोल सकते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, रिसर्च ग्रांट्स दीज डेज आर पाल्ट्री। कंपनी ऑफर्ड हिम अ पाल्ट्री सैलरी फॉर द मंथ्स वर्क। पाल्ट्री सैलरी यानी इतनी कम सैलरी कि बहुत ज़्यादा कम सैलरी। ही मेड अ पाल्ट्री एक्सक्यूज एंड लेफ्ट द पार्टी। तो उसने कोई बहुत छोटा मोटा सा एक्सक्यूज़ बनाया फालतू सा और ही लेफ्ट द पार्टी। तो स्मॉल, नेग्लिजिबल, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, इनसिग्निफिकेंट सिनोनिम्स हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें, कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, इनफ, सफिशिएंट। आप इमेज में देख पा रहे हैं पूरी प्लेट में सिर्फ ये एक छोटा सा मटर रखा हुआ है। तो ये इतना छोटा है कि मतलब इसको खाने से क्या ही होगा। तो दिस इज़ अ वेरी पाल्ट्री अमाउंट टू ईट। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था दो फरूख नगर हैज़ विटनेस्ड अ पाल्ट्री। तो पाल्ट्री मतलब अ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैंडेड। दिस इज एन एडजेक्टिव। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट और मनी प्रॉब्लम। कहीं से ना निकल पाना, कहीं पे फंस जाना, क्योंकि या तो आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए।
तो सिंपल लैंग्वेज में लैकिंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू गेट आउट ऑफ अ प्लेस और सिचुएशन, किसी परिस्थिति या जगह से निकलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो ना होना, तो इससे क्या होगा, आप फंस जाओगे, आप वहाँ पे या तो फंस जाओगे या अटक जाओगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड। एग्जाम्पल, आफ्टर द स्टॉर्म दे लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड, तो स्टॉर्म के बाद वो लोग आइलैंड पे फंस गए। ही लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट द टाउन विद नो मनी फॉर द टिकट, तो टिकट के पैसे नहीं थे तो वहाँ पे वो फंस गया वो बंदा। वॉकिंग अलोंग द बीच वन डे आई फाउंड अ स्ट्रैंडेड स्टारफिश, तो बीच पे मैंने देखा एक स्टारफिश स्ट्रैंडेड थी, मतलब फंस गई थी वहाँ पे। सिनोनिम्स, स्टक, शिपरेक्ड, मरून्ड, हेल्पलेस, ट्रैप्ड। एंटोनिम्स, रिकवर्ड, साल्वेज्ड, रेस्क्यूड, सेव्ड। इमेज में आप देख पा रहे हो ये बंदा आइलैंड पे फंस गया है, इसके चारों तरफ पानी है और इसके पास ना तो बोट है ना निकलने का और कोई इसके पास साधन है, तो दिस मैन हैज़ गॉट स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड, ऐसे याद रहेगा आपको। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, इट वॉज द लीस्ट वी कुड डू फॉर अ फॉरेनर हु वॉज स्ट्रैंडेड बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड, तो वो बंदा ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हुए कि वहाँ पे स्ट्रैंडेड हो गया, मतलब वहाँ पे फंस गया, अटक गया, निकल नहीं पाया। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटस क्यू, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन या जब की बात हो रही है तब की सिचुएशन या कंडीशन। जनरली ऐसे यूज़ होता है टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, आपको मोस्टली इसी सेंस में आपको या ये सेम आपको यूजेस मिलेगा। तो मेंटेन स्टेटस क्यू मतलब वही सेम स्थिति मेंटेन रखना, यानी यथास्थिति रखना वहाँ पे। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो फ्यू पीपल इन द पार्टी वांट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, तो कुछ लोग सेम सिचुएशन रखना चाहते हैं। प्रेसिडेंट आस्क्ड द अपोजिशन वेदर दे वांटेड री इलेक्शन, को री इलेक्शन चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे स्टेटस क्यू, या फिर फ्लो टेस्ट चाहिए। स्टेटस क्यू हैज़ टू बी मेंटेन टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, तो सेम सिचुएशन मेंटेन रहेगी जब तक कोर्ट से और ऑर्डर नहीं आ जाते, तो स्टेटस क्यू सेम सिचुएशन जैसे थी वैसे। सिनोनिम्स मतलब पोजीशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ अफेयर, सर्कमस्टांस। एंटोनिम्स, इरेगुलरिटी, डिसऑर्डर, डेविएंस, एबनॉर्मेलिटी। जैसे कोट दिया हुआ है आपको, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन मतलब यहाँ पे हम इसको स्टेटस क्यू भी बोल सकते थे, स्टेटस क्यू। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, बट इंडिया फेवर्ड a package resolution for the entire eastern Ladakh situation. When we say status quo, what we mean is status quo before May. तो बिफोर मे मतलब मई से पहले वाली की जो स्थिति थी हमें वही चाहिए, तो दिस इज व्हाट इट मीन्स इनग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है इनग्रेस, दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एंटरिंग समथिंग, तो एंटर होने मतलब आप एंटर कर रहे हो तो उसको इंग्रेस बोलते हैं, या फिर द पावर, लिबर्टी, राइट ऑफ एंट्री और एक्सेस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देयर हैड बीन एन इंग्रेस ऑफ वाटर इनटू द न्यूली बिल्ट स्टोर हाउस, तो न्यूली बिल्ट स्टोर हाउस में इंग्रेस हो गया यानी पानी की एंट्री हो गई। दिस कार इज सुपर कंफर्टेबल, द इनग्रेस एंड आउटग्रेस इज़ वेरी इजी, तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, इसमें इनग्रेस यानी कि एंट्री और आउटग्रेस यानी एग्जिट बहुत कंफर्टेबल है। तो देखो इसका एग्जैक्ट वर्ड तो है इग्रेस, लेकिन बोलचाल में जो है आउटग्रेस बोल दिया जाता है, तो ये एग्जैक्ट वर्ड इज इग्रेस। तो इनग्रेस एंड इग्रेस ये पेयर है। सिनोनिम्स मतलब एक्सेस, एडमिशन, एंट्री, गेटवे, टिकट। एंटोनिम्स देखो अब इसका अपोजिट हो गया ना, इग्रेस, एग्जिट, एक्सपल्शन, आउस्टर, डिस्चार्ज। तो इमेज में आप देख रहे हो ये बंदा गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी में एंट्री ले रहा है, तो ये हो जाएगा इनग्रेस, और ही इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज कार, तो ये हो जाएगा इग्रेस या आउटग्रेस। तो इस तरीके से याद रखना। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, नो इंटेलिजेंस फेलियर इन डिटेक्टिंग द चाइनीज़ मूवमेंट्स इन अर्ली मे एज दे मेड इनग्रेस इनटू द इंडियन साइड, तो इंडियन साइड में चाइना ने एंट्री मार दी थी तो इनग्रेस कर दिया था। इसका ऑपोजिट आउटग्रेस या इग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज नैब, ये वर्ब है। नैब का मतलब होता है किसी क्रिमिनल को पकड़ना या गिरफ्तार कर लेना,
और दूसरा मतलब है टू टेक समथिंग सडनली, तो अचानक सडनली मतलब अचानक टू टेक समथिंग। पुलिस नैब्ड द स्मगलर एट द एयरपोर्ट, तो पुलिस ने स्मगलर को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया एयरपोर्ट पे। समवन नैब्ड माई सैंडविच व्हेन आई वॉज लुकिंग समवेयर एल्स, द थीफ वॉज नैब्ड एज ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द ATM, तो ATM में जैसे ही वो घुसने की कोशिश कर रहा था उसको पकड़ लिया गया। सिनोनिम्स कैप्चर, एप्रीहेंड, अरेस्ट, सीज। एंटोनिम्स लेट गो, लिबरेट, फ्री, लूज। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, इस बंदे को पुलिस ने नैब कर लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, JCP OP मिश्रा सेड द अक्यूज्ड पंकज दयाल वॉज नैब्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन ग्रेटर कैलाश, तो उसको उसकी ऑफिस से नैब कर लिया पुलिस ने, यानी कि अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। तो ये आपके 10 वर्ड्स से। एनविसाज, एनविसाज का मतलब होता है पहले से किसी चीज़ को दिमाग में आप उसकी आप मेंटल पिक्चर बना लो जो कि फ्यूचर में हो सकती है। नासेंट मतलब शुरुआती, तो इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग। बियर द ब्रंट, ये होता है टू फेस वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, झेलना परेशानी को। कलवर्ट होता है वेस्ट पाइप। स्टबल मतलब या तो शॉर्ट बियर्ड या फिर क्रॉप स्टेम। पाल्ट्री मतलब इनसफिशिएंटली स्मॉल। स्ट्रेंडेड मतलब फंस जाना, तो स्टक एंड ट्रैप्ड। स्टेटस क्यू मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, तो करंट पोजीशन। इनग्रेस मतलब एंट्री, आउटग्रेस था एग्जिट, इग्रेस जिसको बोलते हैं। और नैब का मतलब होता है अरेस्ट। तो दीज आर द 10 वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो स्टबल की ये एक्सरसाइज आप खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद वीडियो देखना आप, या साथ साथ कर लेना। तो स्टबल का मतलब क्या होता है? स्टबल होता है तो स्मॉल बियर्ड या फिर क्रॉप की स्टेम। तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट बियर्ड और क्रॉप स्टेम। कलवर्ट होता है वेस्ट पाइप, तो कलवर्ट इज नथिंग बट वेस्ट पाइप। स्टेटस क्यू होता है प्रेजेंट सिचुएशन या कंडीशन, तो ये आपका हो जाएगा करंट पोजीशन। नासेंट होता है शुरुआती स्टेज, डेवलपिंग स्टेज, ये आपका हो जाएगा इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग। एनविसाज होता है पहले से दिमाग में इमेज बना लेना फ्यूचर में होने वाली चीज़ के लिए, तो ये आपका हो जाएगा टू मेक मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग। नैब का मतलब होता है पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा अरेस्ट। इनग्रेस होता है किसी एंट्री लेना, एंट्री इज इनग्रेस। बियर द ब्रंट यानी किसी ख़राब चीज़ को झेलना, परेशानी को झेलना, ये आपका हो जाएगा फेस वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंस जाना, अटक जाना, तो हो जाएगा स्टक एंड ट्रैप्ड। पाल्ट्री का मतलब होता है बहुत कम, वेरी इनसफिशिएंटली स्मॉल, तो इनसफिशिएंटली स्मॉल इज दिस। अब देखो, अगर बात करें कि टू मेक मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का दिमाग में पिक्चर बना लेना, ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली हो, तो ये क्या होगा? ये होगा एनविसाज। दिस इज नथिंग बट एनविसाज। इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग, कोई चीज़ शुरुआती स्टेज में हो और डेवलप हो रही हो, तो दिस इज नासेंट, NASCENT, नासेंट। फेस वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, तो खराब चीज़ को झेलना, तो ये होता है बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, बियर द ब्रंट ऑफ एनीथिंग और समथिंग, बियर द ब्रंट। वेस्ट पाइप, दिस वाज नथिंग बट कलवर्ट, कलवर्ट। शॉर्ट बियर्ड और क्रॉप स्टेम, तो दिस वाज स्टबल। क्रॉप की अगर बात करें तो क्रॉप स्टबल बोल देते हैं। इनसफिशिएंटली स्मॉल, दिस वाज पाल्ट्री। स्टक एंड ट्रैप्ड, तो दिस वाज स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड। करंट पोजीशन, तो दिस वाज स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू। एंट्री, इनग्रेस, अरेस्ट, नैब। तो दीज आर द 10 वर्ड्स। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।